सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। काफी अच्छी गुड न्यूज निकल के आई है। जो सीयूटी पीजी के जो रजिस्ट्रेशन है वो फिलहाल ओपन हो चुके हैं। मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं बाहर गया हुआ था, इस चक्कर में मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाया। बट जिस दिन हमारे जो सीयूटी पीजी के रजिस्ट्रेशन है ओपन हुए थे उसी दिन मैंने स्टूडेंट्स को अपडेट दे दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे। जो भी स्टूडेंट मेरे से कनेक्ट है उन सबको पता चल गया था कि जो रजिस्ट्रेशन है वो फिलहाल ओपन हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि जनवरी के फर्स्ट वीक में जो सीयूटी पीजी के जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो जाएंगे और पूरा जनवरी आपके फॉर्म फिल होंगे। तो ऐसा ही हुआ, जनवरी 2 को आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो गए सीयूटी पीजी वालों के। तो जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं इस साल एलएनआईपी कॉलेज या फिर आईजीपीएस कॉलेज, बीएचयू कॉलेज जो कराते हैं बीपीएड और एमपीएड कोर्सेज को, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिल कर दीजिए क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है जिसकी लास्ट डेट 1 फरवरी रहने वाली है। डेट एक्सटेंड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कुछ नहीं पता। बट आप लोग 1 फरवरी से पहले जो भी स्टूडेंट्स इस बार एडमिशन लेना चाहते हैं बीपीएड और एमपीएड कोर्सेज में तो आप लोग फिल कर दीजिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आज की वीडियो में बात करेंगे जो सीयूटी पीजी की तरफ से 2025 का जो प्रोस्पेक्टस आया है उसके बारे में पूरी बात करने वाले हैं कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, कितने स्टेप्स में फॉर्म फिल होगा और लास्ट डेट क्या रहने वाली है, एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, ठीक है, कितनी फीस आपको पे करना है, कौन सा आपको पेपर कोड फिल करना है एंड कौन सा आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखेंगे और पूरा प्रोस्पेक्टस देखेंगे, ब्रीफिंग करेंगे प्रोस्पेक्टस की और क्या क्या हमें चीजें ध्यान में रखना है, क्या हमें करना है क्या नहीं करना, वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि तो हे फ्रेंड्स, ये है आपका सीयूटी पीजी का प्रोस्पेक्टस और इसके अंदर हम देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कि फीस कितना पे करना होगा आपको फॉर्म जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस टाइम पर, एंड कौन कौन से पेपर कोड हैं इसके बारे में, और भी कई सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं फॉर्म फिलिंग के टाइम पर। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट 2025 सेशन। तो अभी जो भी इम्पोर्टेंट पेज होगा हम सीधा वहीं पे चलते हैं और उसके बाद जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो भी नीचे स्क्रॉल करेंगे और ये है हमारा मेन पेज। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डेट्स एट अ ग्लैंस। ठीक है, जो भी सीयूटी पीजी के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह हैं कि कब आपका एग्जाम वगैरह होने वाला है, कब एडमिट कार्ड आ जाएगा और रिजल्ट कब आएगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रखी है। तो आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुए थे वो 2 जनवरी को हुए थे एंड लास्ट डेट रहने वाली है 1 फेब को। आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज हो जाएंगे। एक्सटेंडेड हो भी सकती है डेट, बट उसके बहुत ही कम चांसेस रहते हैं, तो आप उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो लास्ट डेट रहने वाली है फीस ट्रांजेक्शन की वो है 2 फेब अप टू 11:50 PM एंड करेक्शन विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। यदि कोई भी चीज़ में आपका गलती से कोई भी गलत चीज़ फिल हो जाती है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं करेक्शन विंडो के थ्रू, जो कि 3 फेब से लेके 5 फेब तक ओपन होने वाली है। एंड आपका जो सिटी जो भी आपका सेंटर पड़ेगा जहाँ भी, वो आपको फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में बता दिया जाएगा। एंड जो आपके एडमिट कार्ड है वो 3rd और 4th मतलब 3 से 4 दिन पहले आपका जो भी एग्जाम रहेगा उससे पहले आपको शो हो जाएगा एनटीए की वेबसाइट पे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 13 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में आपकी रहने वाली है। मतलब इन्हीं बीच में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आंसर की चैलेंज के लिए भी आपको एक चांस मिलेगा। ठीक है, जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद ये देखने को मिलेगा। और जो ड्यूरेशन है एग्जामिनेशन की वो 90 मिनट्स रहने वाली है। और लास्ट टाइम 1 आवर 45 मिनट्स हुआ करती थी, बट अभी 45 मिनट्स सॉरी यहाँ पे 15 मिनट्स को कम कर दिया गया है और 1 आवर 30 मिनट्स हो गई है। तो जो ड्यूरेशन है वो इस बार कम कर दी गई है और जो क्वेश्चन है वो उतने ही रहने वाले हैं 75। तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी कम कर दी गई है, तो आपको स्पीडली
अपना पूरा पेपर कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो अभी हम नीचे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट पेज है मैं हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो अब नीचे चलते हैं फीस की, कि आप कितना आपको फीस पे करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और ओबीसी एससी एसटी, तो सबकी अलग अलग फीस है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी वालों के लिए। तो जनरल कैटेगरी वालों की जो फीस है वो अप टू 2 सब्जेक्ट तक, मतलब अप टू 2 टेस्ट पेपर। यदि आप 2 एंट्रेंस एग्जाम का देते हैं सीयूटी के अंदर, तो आपको 1400 पे करना पड़ेगा। और यदि कोई आप एडिशनल पेपर एक्स्ट्रा देना चाहते हैं, तो आपका पर टेस्ट पेपर का आपको 700 पे करना होगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट टारगेट करेंगे बीपीएड और एमपीएड, मतलब जिसका पेपर कोड रहेगा COQ P11 बीपीएड के लिए और एमपीएड के लिए COQ P18, तो आप दोनों ही पेपर देंगे तो आपकी जो फीस है वो 1400 जाने वाली है। और वरना आप एक देते हैं सिर्फ बीपीएड के लिए, फिर भी आपको 1400 ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट तक आप 1400 देंगे, एंड उसके बाद जो भी आप एडिशनल यदि एड ऑन करना चाहते हैं तो उसका 700 पर टेस्ट पेपर आपको देना होगा। ठीक है, ऐसे ही ओबीसी वालों के लिए होने वाली है, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए आपकी 1200 फीस है, 200 कम है जनरल वालों से, और 600 पर टेस्ट पेपर आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा यदि आप 2 सब्जेक्ट से ज्यादा अपना एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो। ठीक है, एससी और एसटी वालों के लिए 1100 होने वाली है, एंड 600 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा पर टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी 1000 रुपये होने वाली है, और यदि आप एक्स्ट्रा पेपर देते हैं तो आपको 600 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको फीस है एप्लीकेशन फॉर्म की, जो कि आपको पे करना पड़ेगा फॉर्म फिलिंग के टाइम पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फीस वगैरह का। और हम नीचे चलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या अपना जो भी CUET PG 2025 जो पोर्टल है एनटीए का, वहाँ पे आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, एंड पासवर्ड वगैरह आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि आप इन फ्यूचर जब भी उसको खोलेंगे लॉगिन करेंगे तो वहाँ आपका पासवर्ड वगैरह और एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, तो आप उसको डाल के वहाँ पे अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अपने CUET PG के पोर्टल पे, तो वो आप कर लीजिए। और उसके बाद फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, जिसके अंदर आपका पर्सनल डिटेल रहेगा, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन की मार्कशीट वगैरह जो भी लगती है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, और आपका फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा एंड आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। ये 4 से 5 चीजें जो कि इम्पोर्टेंट रहती हैं, और आपका एक आधार कार्ड वगैरह भी लगेगा, या फिर वोटर आईडी कार्ड जो भी आपके पास है, तो वो चीज लगेगी। तो मतलब 4 से 5 जो इम्पोर्टेंट चीजें रहती हैं वही यहाँ पे फॉर्म फिलिंग के टाइम आपको सबमिट मतलब देनी होगी। तो अब इजीली फॉर्म फिल हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद नीचे देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यदि यहाँ पे मिलती है तो। यदि आपको इसको आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। CUET PG NT की जो वेबसाइट है वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वरना हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वहां पे इसको अपलोड कर रखा है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो अभी हम चलते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज है मैं वही डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन स्कीम है, जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो जो आपका एग्जाम होगा वो CBT मोड में होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यहाँ पे कोई भी पेन पेपर का नहीं होगा, CBT मोड में होगा, जैसा स्टार्टिंग से होता आ रहा है वैसे ही होने वाला है। एंड जो आपका मीडियम है, ठीक है, तो आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दे सकते हैं, जिसमें भी आप सुइटेबल आपको लगता है कि आप इसमें आप अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं, तो वो लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यदि हम स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए, तो जो आपका पेपर है उसमें 75 क्वेश्चंस रहने वाले हैं,
ठीक है। 90 मिनट्स की टाइम ड्यूरेशन रहेगी और जो मीडियम है वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश। एंड जो आपका जो आपका ईच क्वेश्चन रहेगा वो 4 मार्क्स का रहेगा। तो ऐसे आपका 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। टोटल जो आपके एग्जाम रहेगा 300 मार्क्स का रहेगा और -1 की नेगेटिव मार्किंग के साथ यहाँ पे आपका पूरा पेपर होगा। ठीक है, तो इसमें -1 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जो भी क्वेश्चंस आपको आता है आप उसी पे अपना टिक लगाइएगा। और जो आपका एग्जाम है वो 2 से 3 शिफ्ट में होगा। पर डे की जो शिफ्ट वगैरह है वो आपको जब भी एडमिट कार्ड इशू होंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका किस टाइम पे और कौन सी शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अभी ये है यहाँ पे CUET PG के अंदर जो भी क्वेश्चन पेपर है और विद कोड्स वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप जो भी पेपर देने वाले हैं उसका कोड आप ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। और आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसके अंदर आपको कोड और पेपर का नेम फिल करना होगा। तो आप देख लीजिए कि आपका कौन सा पेपर है और उसके सामने कौन सा कोड आप फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो कोड में आपको गलती नहीं करना है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। बेसिकली हम बात कर रहे हैं बीपीएड वालों के लिए और एमपीएड वालों के लिए। तो जो बीपीएड वालों का जो कोड रहने वाला है वो जनरल पेपर होगा बीपीएड वालों का, जिसका कोड होगा COQP11। तो सीरियल नंबर 11 है। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे जनरल पेपर का कोड है COQP11। एंड यदि हम फिजिकल एजुकेशन की बात करें जो MPED के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसका कोड रहने वाला है COQP18। तो आप कोड ध्यान रख लीजिए COQP18। आपको यही फिल करना है अपने एंट्रेंस एग्जाम का जब भी फॉर्म फिल करेंगे CUET PG का उस टाइम पर। ठीक है, ये कुछ लैंग्वेजेस के दे रखे हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जो भी एग्जाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ से कोड नंबर देख सकते हैं। तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे। एंड फिर यहाँ पे साइंस के कुछ सब्जेक्ट हैं। ये हमारे मतलब के हैं नहीं, कुछ ह्यूमैनिटीज के हैं। एमटेक हायर साइंसेस, इसे हमारे कुछ मतलब के हैं नहीं। सिर्फ 2 पेपर है हमारे यहाँ काम के हैं, जो कि बीपीएड के लिए जनरल पेपर एंड एमपीएड के लिए फिजिकल एजुकेशन। तो कोड आप ध्यान में रखिएगा, गलती से भी कोड को आप गलत फिल नहीं करना है, वरना पूरा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। जो आपका सिलेबस है कि आपको जनरल पेपर का सिलेबस कहाँ से मिलेगा और फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस कहाँ से मिलेगा। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाइए exam.nta.ac.in CUET PG 2025 पे, वहां जाके आपको सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। वरना यदि आपको और इजी आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से जो सिलेबस है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अपलोड कर रखा है CUET PG वालों का, बीपीएड और एमपीएड दोनों के लिए, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं होती है CUET PG में। तो आपकी कितनी भी एज है आप दे सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिर्फ आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। यदि आप अपेयरिंग में हैं फिर भी आप फिल कर सकते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को। ठीक है, जब भी आपका ये जो आपका लास्ट सेमेस्टर है कंप्लीट होने के बाद आपका जब डिग्री मिलेगा तो उस टाइम पे आप फॉर्म को बाद में जब फिल कर सकते हैं और उस टाइम पे आप शो कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अंडरटेकिंग फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन जो सर्टिफिकेट है उसके फॉर्मेट दे रखे हैं, जैसे कि ओबीसी एनसीएल जनरल वालों के लिए सर्टिफिकेट नहीं लगाना पड़ता, ईडब्ल्यूएस के लिए रहता है एंड एससी एसटी के लिए। तो ये यहाँ पे फॉर्मेट दे रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और क्योंकि कोई भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसके जो सर्टिफिकेट रहता है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है, आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पर आपको फॉर्मेट देखने को मिलेगा। हाँ, ये है फॉर्मेट। ये है एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको इस फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट तैयार करवाना होगा।
ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नीचे है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, जो कि सेंट्रल वाला होना चाहिए, आपका स्टेट वाला यहाँ पे नहीं मानते हैं, तो आपको सेंट्रल वाला बनवाना पड़ेगा, ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर। तो ये आप फॉर्मेट देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको बनवाना होगा। एंड उसके बाद है आपका एससी और एसटी सर्टिफिकेट, तो ये आप देख सकते हैं फॉर्मेट। इसके बाद नीचे कुछ फॉर्म्स वगैरह और दे रखे हैं, जैसे कि आपका अंडरटेकिंग फॉर्म है जो कि यहाँ पे दे रखा है। आपको ये फॉर्म को फिल करना है जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे अपना सेंटर पे, तो इस फॉर्म को प्रिंट आउट करवाना है और इसको फिल करना है अंडरटेकिंग को, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे जब भी चेकिंग होती है तो आपको ये शो करना होगा, तभी आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा और अंदर के लिए जाने के लिए अलाउ करेंगे। तो आपको ये फिल करके लेके जाना है, ठीक है। इसको हम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी बोलते हैं या फिर अंडरटेकिंग फॉर्म। तो आपको इसको फिल करना है, तभी आपको अंदर परमिशन मिलेगी, ठीक है। जहां भी आपका सेंटर होगा तो आपको ये लेके जाना है फॉर्म साथ में फिल करके, ठीक है। कुछ यहाँ पे नीचे स्टेट दे रखे हैं जो सीयूटी सेंटर होने वाले हैं, ठीक है। जहां भी सीयूटी सेंटर बनेंगे, एग्जाम सीयूटी पीजी के सेंटर होने वाले हैं, तो ये सिटीज दे रखी हैं, आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में और ऑलमोस्ट सारी सिटी हैं, जो भी बड़ी सिटी हैं, तो यहाँ पे वो शो हो जाएंगी, आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कुछ इम्पोर्टेंट जो था वो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। नीचे आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बस यहाँ पे स्टेप वाइज बता रखा है कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा, आप लॉगिन कर लीजिए इनकी वेबसाइट पे जाके, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो रहता है, फिर आपका लॉगिन आईडी आपकी बन जाएगी, आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा, और ताकि वो पासवर्ड आपका लास्ट टाइम तक काम आएगा। तो वो आप एक बार अपना अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, तो वो आपको याद होना चाहिए, तभी आप अंदर फॉर्म को जाके चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना लॉगिन आईडी वगैरह हो जाएगा, फिर आप अपना सेकेंड नंबर पे आप यहाँ पे अपना इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं उसको देख सकते हैं, फीस वगैरह के रिगार्डिंग। एंड फिर आपको लॉगिन एंड आइडेंटिफिकेशन ये करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना नेम वगैरह, अपनी जो भी पर्सनल डिटेल है उसको फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ रिव्यू पेज करके देख सकते हैं कोई भी चीज गलत तो नहीं हुई है। एंड वेरीफाई, अपना ईमेल वगैरह वेरीफाई करेंगे, क्योंकि जो भी अपडेट रहेगा एनटीए की तरफ से, सीयूटी की तरफ से, वो आपको ईमेल पे किया जाएगा। तो आप जो भी ईमेल आपकी अभी वर्किंग में है, आप उसी को यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, इसको कंप्लीट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा, फिर आपका फीस पेमेंट रहेगा। तो इन 3 स्टेप्स में आपका जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल हो जाएगा, और उसके बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो डन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, ये सारी चीजें फिल होंगी, तो आप कर लीजिएगा। या फिर आप कोई भी कंप्यूटर कैफे पे जाके कराते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ गलती बहुत कम हो सकती है, चांसेस कम है गलती होने के। यदि आप खुद से फॉर्म को फिल करते हैं तो चांसेस हो जाते हैं कि कोई गलती मिस्टेक ना हो जाए, तो आप कंप्यूटर कैफे पे जाके फिल कराएंगे तो काफ़ी ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कोड एंड यूनिवर्सिटी के लिए में अप्लाई करना है। जैसे कि आप आईजीआई कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको COQP11 वाला कोड डालना होगा, और सामने आपको डालना होगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बस आपको 2 चीज डालनी है, और इस तरीके से आपका जो पेपर वगैरह फिल होगा फॉर्म के अंदर। तो आप देख लीजिए यहाँ से एक बार, बाकी का बेसिक डिटेल है जो आपका फॉर्म में फिल होगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोस्पेक्टस है, आप एक बार इसको जरूर डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं, और कोई भी यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ रेगुलर हम छोटे छोटे अपडेट के ऊपर बात करेंगे, और जो भी
अपडेट रहेगा एनटीए की तरफ से, तो मैं उसको वहीं अपलोड करता रहूँगा, तो आप एक बार उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय।